नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जोबो इंडिया पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मैथ का चैप्टर 1 करने वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है, ये जो पढ़ाई जो चल रही है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे अगर आपका रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, NTPC का एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी का हो, टेक्नीशियन का हो, SSC के आने वाले सारे एग्ज़ाम के लिए हैं। तो एक बहुत ही अच्छा जो अपॉर्चुनिटी है कि फ्री में आपको ये जो मैथ का डिटेल क्लास जो है आप लोग को मैं करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो पहला चैप्टर है, ये नंबर सिस्टम के बारे में है। संख्या पत्ती, नंबर सिस्टम को क्या बोला जाता है? संख्या पत्ती। देखिए, डिजिट क्या होते हैं? जीरो से लेके जितने भी जो 0 1 2 3 4 5 ये सब क्या है? ये सब डिजिट है। लेकिन नंबर क्या है? जो डिजिट से बनते हैं, जैसे 1 0 1 1 12 13। तो डिजिट 0 से लेके 9 तक जो डिजिट हुआ, और जिस नंबर्स क्या होते हैं जो डिजिट्स के मिलके बनते हैं। अब देखिए, आगे देखते हैं नंबर्स के बारे में देखते हैं। तो नंबर 3 प्रकार के होते हैं। रियल नंबर, वास्तविक संख्या, दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, और तीसरा होता है मिश्रित संख्या या मिक्स नंबर। तो देखिए, रियल नंबर क्या होते हैं? जो नंबर लाइन पे दिखाई देते हैं। नंबर लाइन आप तो जानते ही हैं कि 0 1 2 3 -1 -2 3 ऐसे करके और सो ऑन। तो ये जो क्या है, नंबर लाइंस हैं, तो ये सब रियल नंबर हैं। और इमेजिनरी नंबर जैसे √1, √2, √3, √4, ये सब क्या है? इमेजिनरी। इनको इंटीजर्स बोलते हैं। और मिश्रित नंबर क्या होते हैं? जो रियल प्लस इमेजिनरी से मिलके बनते हैं। तो जैसे 7 + i, 7 + i, 7 + √-1, 7 + √-6, या 8 + √-6, ये सब क्या हो गए? ये सब मिक्स नंबर हो गए। आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं रियल नंबर की। तो वास्तविक संख्या की बात करेंगे तो वास्तविक संख्या 2 तरह के होते हैं। एक होता है रेशनल, परिमेय संख्या, और एक होता है इरेशनल। रेशनल संख्या क्या होते हैं? जो PYQ के फॉर्म में होते हैं। और दूसरा क्या शर्त होना चाहिए? Q डजंट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 ना हो। आप लोगों को पता है कि अगर Q होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी क्या है? इन्फिनिटी परिमेय संख्या नहीं होगा। और इरेशनल की बात करते हैं तो जो PYQ के रूप में ना हो, जो PYQ के रूप में ना हो, या Q जो है 0 हो, या जिसका मान इन्फिनिटी आता है, तो इन्फिनिटी इरेशनल नंबर होता है। अब रेशनल नंबर देख लेते हैं। देखिए, 1/2 रेशनल होगा, 5/7 रेशनल होगा, 7/11, ये सब क्या है? रेशनल है। हाँ, -1/2 ये भी रेशनल होगा। ऋणात्मक या धनात्मक, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। Q डजंट इक्वल टू 0, तो केवल वही इरेशनल होगा। एंड -1/2 4 क्या है? वो भी क्या होगा? रेशनल, क्योंकि ये PYQ का फॉर्म में है। जैसे 4 = 4/1 होगा। -3 ये भी होगा, -3/1 के फॉर्म में है। एंड 0, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, 0 भी रेशनल नंबर है। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन कई बार पूछ देता है कि आपके एग्ज़ाम में पूछ देगा कि इनमें से रेशनल नंबर कौन है कौन नहीं है। ऐसे में 0 ऑप्शन दे देगा, आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो 0 रेशनल नंबर है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। अब देखिए, 0 रेशनल नंबर हो गया। 3 पे रेकरिंग, तो ये भी क्या रेशनल नंबर है? क्योंकि 3 पे रेकरिंग है, तो मतलब 3/9 होता है। तो 3/9 क्या होता है? PYQ के फॉर्म में है। अब ऐसे 0.49 पे रेकरिंग है, तो ये भी रेशनल होगा, क्योंकि 49/99 होगा। तो ये भी PYQ के फॉर्म में है। मतलब PYQ के फॉर्म में जो संख्या होगा वो रेशनल होगा। अब देखिए, √4, ये क्या है? रेशनल है, इरेशनल है, तो इरेशनल होगा। क्यों? क्योंकि √4 = 2 होगा। तो 2
बराबर क्या हो गया 2/1, ये PYQ के फॉर्म में है। और ऐसे ही हम बात करें कि √5, तो √5 क्या होगा, √5 इरेशनल नंबर होगा। √5 क्या होगा, इरेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता। जिसका भी स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता है वो इरेशनल होगा, मतलब √8। अब देखिए 22/0, तो 22/0 क्या होगा, ये इरेशनल जो है सो नंबर होगा, क्योंकि 22/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब देखिए अगर पाई क्या होता है, पाई जो है ये इरेशनल नंबर है। पाई क्या होगा, इरेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि उसका मान 3.14 डॉट 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 सो ऑन, तो डिफाइन नहीं होता है, दैट इज इरेशनल नंबर। लेकिन अगर 22/7 दिए हुए है तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल होगा। क्यों, क्योंकि ये PYQ के फॉर्म में है। आगे देखते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, 22/7 है तो ये अप्रोक्स नंबर है, एग्जैक्ट नंबर जो ये 3.14, तो ये जो है ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो 22/7, लेकिन जो है यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, 22/7 दिया है तो ये क्या होगा, रेशनल होगा। और अगर पाई पूछा है, सीधा ही पूछ दिया कि पाई क्या होता है, तो आपको पूछ देगा पाई क्या होता है, रेशनल इरेशनल, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, इरेशनल नंबर होता है। और अगर 3.14 डॉट 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 दे दिया तो वो भी इरेशनल होगा। अब देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में दो प्रकार के होते हैं, इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन। तो इंटीजर्स तो निगेटिव हो सकते हैं या पॉजिटिव हो सकते हैं या जीरो। इंटीजर तीन ही तरह के होते हैं, निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो। जैसे आप नंबर लाइन पे देखते हैं 0, 1, 2, 3 और इधर क्या हो -1, -2। तो ये सब क्या है, ये इधर का निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव एंड ये जीरो। तो ये तीनों जो है इंटीजर्स होते हैं, ये तीनों मिला के इंटीजर्स होते हैं। अब देखिए फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन जो है वो भिन्न, फ्रैक्शन जो भिन्न जो है, जो PYQ के फॉर्म में हो, तो जिसका दशमलव में मान है, जिसका किस में मान है, दशमलव में मान है। अब देखिए पॉजिटिव जो इंटीजर्स होते हैं उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। अगर पॉजिटिव इंटीजर्स +0 तो ये क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या, मतलब होल नंबर होता है। अब देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 डॉट डॉट, ये सब क्या हो गया, ये सब नेचुरल नंबर हुआ। तो नेचुरल नंबर में क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 से शुरू होता है तो 1 भी होगा। उसके बाद प्राइम नंबर, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, जो एक या अपने आप को छोड़ के किसी अंक संख्या से भाग न लगे, मतलब उसका दो ही फैक्टर हो। जैसे 2, 3, 5, 7, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या है। ये किसी अंक संख्या से भाग नहीं लग सकता, इसका दो ही फैक्टर होगा, इसका दो ही फैक्टर होगा। अब अगला है कंपोजिट नंबर, मतलब भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या हो गया, 4, 6, 8, 16, ये सब क्या है, भाज्य संख्या है। ये 4 जो है किस किस से भाग लगेगा, एक 1 से लगेगा, एक 4 से लगेगा, 2 से लगेगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके 3 और 3 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। जिसके 2 फैक्टर हो गए वो तो अभाज्य संख्या हो गया, और जिसके 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर हो गए वो हो गया भाज्य संख्या। अब देखिए प्राइम नंबर के बारे में जान लेते हैं। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, इसको रूट संख्या भी बोलते हैं। तो कहीं पूछ देगा रूट संख्या तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब इसमें क्या होता है, अभाज्य संख्या में दो ही फैक्टर होते हैं, एक जो संख्या खुद है या एक, दो ही फैक्टर होगा, एक होगा या खुद। जैसे 9, जैसे 7 का कितने फैक्टर होंगे, वो 1 और 7, मतलब दो ही फैक्टर है, खुद है 7 और दूसरा 1। अब आगे देखते हैं, डू इज ओनली इवन प्राइम नंबर। ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा
कि इवन प्राइम नंबर क्या होता है। तो इवन प्राइम नंबर ओनली 2 होता है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा। 2, 3, 5, 7 इसमें जो ए प्राइम नंबर हुए इसमें 2 ही एक ऐसा संख्या है जो इवन है। अब देखिए अभाज्य संख्या को कैसे पता लगाया जाता है कि जो ये अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या हमेशा 6 के ±1 के फॉर्म में होता है। 6 के ±1 के फॉर्म में अभाज्य संख्या होता है। लेकिन सभी वो संख्या जो 6 के ±1 के फॉर्म में है वो अभाज्य संख्या हो ये जरूरी नहीं है। तो इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, कई बार आ जाता है क्वेश्चन कि अभाज्य संख्या को कैसे चेक कीजिएगा। तो आप उसको 6 से भाग दे लीजिए, अगर शेष 1 बचे या जो उसमें से -1 घटाने से वो संख्या उससे विभाजित हो जाती है, तो -1 जोड़ने से या घटाने से वो संख्या उससे 6 से विभाजित हो जाती है, तो क्या है, अभाज्य संख्या होगी। तो ये शॉर्टकट ट्रिक्स है अभाज्य संख्या निकालने का। तो देखिए यहाँ पे 6 × 1 + 1, तो ये 7 क्या है, अभाज्य संख्या है। 6 × 1 - 1 5, तो 7 क्या है, अभाज्य संख्या। के की जगह आप कोई भी मान रख दीजिए और उससे हम चेक कर सकते हैं। लेकिन सभी जो है 6 के ±1 अभाज्य संख्या होगा, ये ऐसा नहीं है। जैसे अब देखिए यहाँ पे k = हम 4 लेते हैं, तो 6 × 4 + 1 कितना हो गया, 25। 25 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। और 6 × 4 - 1 कितना हो गया, 23। 23 क्या है, अभाज्य संख्या होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखिए कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं जो अभाज्य संख्या से रिलेटेड एग्जाम में हमेशा पूछता है। तो ये क्या है, 1 से लेकर 50 तक में कितने अभाज्य संख्या है, तो 15 अभाज्य संख्या होते हैं। और 51 से लेकर 100 तक में कितने, 10। तो कह सकते हैं 1 से लेकर 100 तक में कितने अभाज्य संख्या होते हैं, 25। इन सब चीज़ों को आप याद ही कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, ये डायरेक्ट जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। अब देखते हैं 1 से लेकर 100 तक में कितने अभाज्य संख्या होते हैं, 46 होते हैं। और 1 से लेकर 1000 तक में कितने अभाज्य संख्या होते हैं, तो 168 होते हैं। ये सारे जो फैक्ट्स हैं डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। अब देखिए अगला जो चीज़ देखते हैं, सहअभाज्य को प्राइम संख्या क्या होता है। तो जिसका HCF केवल 1 हो, मतलब जैसे 2, 3 क्या है, सहअभाज्य है। तो 2 का फैक्टर कितना होता है, 2 या 1, और 3 का 2 और 1, मतलब दोनों का HCF क्या होगा, 1 होगा। तो वह संख्या क्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगा। जो संख्या एक दूसरे से न कटे, जो संख्या एक दूसरे से न कटे वह संख्या क्या होगा, सहअभाज्य संख्या होगा। लेकिन 2 और 6 है, 2 और 6, तो 2 से तो 6 कट जाएगा 2 से, तो ये जो क्या होगा, ये सहअभाज्य संख्या, इसको नहीं बोलेंगे। तो बहुत सिंपल सा चीज़ है कि जो संख्या आपस में न कटे वो सहअभाज्य संख्या कहलाता है, या दोनों का HCF क्या होगा, 1 ही हो, वह संख्या सहअभाज्य संख्या होता है। अब देखिए जुड़वा ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। तो जो दोनों का HCF 1 हो और वह तुरंत बाद हो और गैप कितने का हो, 2 का हो। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है, दोनों का HCF 1 हो और तुरंत बाद की संख्या हो और गैप दोनों संख्या के बीच में 2 हो। जैसे 5, 7, तो ये क्या होगा, ट्विन प्राइम नंबर होगा। 3, 5, 2 का गैप है तो ये ट्विन प्राइम नंबर होगा। 7, 9, 2 का गैप है तो ये ट्विन प्राइम नंबर होगा। अब 14, 23 ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं होगा। तो आई होप ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो जो है आपको मैथ्स के बाकी सारे सब्जेक्ट के प्रोवाइड किए जाएंगे। मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, जय हिंद, जय भारत।